जय हिंद साथियों, आप सभी लोग कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाले एमटीएस के एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतर चल रही है और नहीं चल रही है तो स्टार्ट कर दीजिए। आने वाली 4 फरवरी से आप सभी लोगों के एग्जाम लगे हुए, सभी लोगों को पता होगा। और आज हम मेरे भाई, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आज एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए महा मैराथन क्लास होने वाली, जिस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। बेहतर तरीके से कॉपी पे लेके बैठ जाइए, हर एक चीज को नोट करते हुए चलना, समझते हुए चलना। और आज हम लोग इस मैराथन में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर। और 10-10 के ये 2 सेट होने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी एनर्जी आपके लिए हमेशा बढ़ी रहे। देखते हैं मेरे भाई पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। पहला प्रश्न लिखा है भाई साहब कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें साथ में और बताते हुए चलेंगे, उनको भी आप पकड़कर चलो। सबसे पहले अगर आपसे बात करें क्रमागत की, ठीक, आपसे कभी भी क्रमागत संख्या कहेगा तो एक यक्ष होती है, एक यक्ष प्लस 1, एक यक्ष प्लस 2, इसी टाइप से बढ़ता जाता है जब केवल क्रमागत का है। अगर आपसे कह दे यहाँ पर मान लो 2 क्रमागत का है, ठीक, क्रमागत में होता है यक्ष, यक्ष प्लस 1, यक्ष प्लस 2, यक्ष प्लस 3, ऐसे कर करके डॉट डॉट। मान लो आपसे कह दिया जाए कि 2 क्रमागत संख्या बताओ, क्या कहा जाए? 2 क्रमागत, तो आप कॉमन सेंस रखो कि एक यक्ष हो जाएगी, एक यक्ष प्लस 1, इस टाइप से मानकर हम बेसिक तरीका लगाते हैं। तो आप सभी लोग 6-7-8 में सीखे ही होंगे। अगर भाई साहब कह दिया जाए 2 क्रमागत विषम, ध्यान से समझो, अगर कह दिया जाए 2 क्रमागत विषम संख्या है, क्या कह दिया जाए? 2 क्रमागत विषम, तो एक होती है भाई साहब 2x प्लस 1 और एक होती है 2x प्लस 3। अभी सबको प्रूफ करेंगे, पहले आप ये स्टार बना के लिखते जाइए और कॉपी पे लेके बैठ जाओ। जो लोग अभी केवल मूवी जैसा देख रहे हो ना, आपकी मैथ जीवन में अच्छी नहीं हो पाएगी। जितनी देर देखोगे समझ में सब आएगा, मजा आएगी। जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो नहीं हो पाएगा, ज्यादातर यही होता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अगला अगर हम यहाँ पर कहें 2 क्रमागत सम संख्या है, क्या बोले? 2 क्रमागत सम संख्या है, तब 2 क्रमागत सम एक होती है भाई अब 2x और एक होती है 2x प्लस 2। अब देखो यहाँ पर ये तीनों मैच नहीं कर रहा है, आपसे कह रहा है 5 से विभाजित 3 क्रमागत। पहले हम कुछ बेसिक चीजें, क्योंकि जब भी हम कोई 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं वो कहने के लिए केवल 10 होते हैं। कहने का मतलब कम से कम 50 क्वेश्चन आपको उस तरीके से हो सकते हैं जो आपको साथ में कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, है ना। तो समझो, सबसे पहले हमने कहा कभी भी 2 क्रमागत का है तो यक्ष यक्ष प्लस 1 मान लो, 2 क्रमागत विषम का है तो एक 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, और 2 क्रमागत सम संख्या यानी इवन नंबर का है तब आप एक 2x मानोगे, एक 2x प्लस 2। इसका मतलब क्या है वो थोड़ा समझ लो। मतलब ये है यहाँ पर कि अब हम यहाँ पर यक्ष का मान कुछ भी रखे तो यहाँ पर हमेशा सम संख्या ही आएगी, यहाँ से हमेशा विषम आएगी, और यहाँ पर क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है भाई साहब, जैसे यक्ष बराबर आपने 1 मान लिया, ठीक, तो एक हो जाएगी 1 और एक हो जाएगी 2। अगर x बराबर 2 मान लोगे तो 2 और 3, तो यही तो सब क्रमागत संख्याएं होती है, यानी जिनमें अंतर एकदम बराबर का चल रहा हो। यहाँ पर अब देखोगे x बराबर अगर आपने 1 रख दिया तो जैसे 1 रखोगे 2 एकम 2, 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, और 1 रखोगे यहाँ पर 2 एकम 2, 3 5 हो जाएगा। तो गौर से देखो 3 के बाद विषम संख्याओं में 5 ही तो आता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी ये जो वैल्यू है 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, इसमें कितने भी x का मान कुछ भी रखोगे लगातार 2 विषम संख्या आएंगी। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर अगर x का मान हम रखें, मान लो x का मान आपने 1 रख दिया तो 2 एकम 2, 1 रखोगे 2 एकम 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। यानी अगर यहाँ पर x का मान 1 रखा, आप देखो 2 के बाद जो सम संख्या आपकी 4 ही तो आती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छा, अब किसी मन में हो रहा और चेंज करो, हम कहते हैं x बराबर 3 रख लो। 3 रखोगे यहाँ पर तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 रखोगे 3 दूनी 6 और 2 8 आ जाएगा। अब आप ही बताइए 6 के बाद 8 आता है सम संख्या में कि नहीं? कहने का मतलब ये बेस्ट तरीके हैं मानने वाले। 2 क्रमागत का है तो यक्ष यक्ष प्लस 1, 2 क्रमागत विषम का है तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, और 2 क्रमागत सम का है तो 2x और 2x प्लस 2। क्लियर? पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रफ करते हैं यहाँ पर, और अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में। ये कुछ बेसिक चीजें थी भाई साहब, ये भी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी नहीं क्वेश्चन यही आ जाए। एक क्वेश्चन के साथ 3-4 बातें और बताते हुए इसी वजह से चल रहा है। अब समझना ध्यान से। अब आपसे कह रहा है 5 से विभाजित, यानी 5 से कटनी चाहिए और साथ में क्रमागत होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर एक x मानोगे तो एक x प्लस 5 माननी पड़ेगी, एक x प्लस 10 माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें अंतर रखना है 5-5 का। 5 से विभाज्य कब होगी? जब आप अंतर 5-5 का रखोगे। इतनी बात समझ गए?
कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं का योग 225। अब उसने कहा है कि इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाता है 225, यानी x प्लस 5 और x प्लस 10, ये कितना हो जाता है 225। ये खुद क्वेश्चन ने कहा है x जोड़ोगे ये हो जाएगा 3x, 10 और 5 हो जाएगा 15, बराबर कितना चल रहा है 225। 15 उठाकर इधर ले आओ तो 3x बराबर हो जाएगा भाई साहब 225 माइनस 15, और 3x इक्वल 15 इसमें कम करोगे 210 बचेगा, और 3 से इसको काट दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब 70। जल्दबाजी में 70 मत कर देना कि 70 आपने कर दिया, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। क्वेश्चन करा उनमें सबसे बड़ी संख्या। अब देखो एक आपने मानी थी x, एक मानी थी x प्लस 5 और एक मानी थी x प्लस 10। समझो ध्यान से, x का मान कितना आया 70, तो यहाँ रखोगे तो पहली संख्या 70, यहाँ रखोगे 70 और 5 75, और यहाँ रखोगे 70 और 10 80। आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा वैल्यू पूछी गई है आपसे, तो 80 ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अगर आपसे पूछता सबसे छोटी तो आप 70 कर देते, और पूछता कि ना सबसे बड़ी ना सबसे छोटी, बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी 75। बोलो चीजें समझ में आई कि नहीं। अगर मजा आ रही तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। और अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया एकदम बेसिक मेथड। 5 से विभाज्य उसने बोला है तो पहले x मानोगे, फिर एक x प्लस 5 माननी पड़ेगी, क्योंकि 5 से कटनी चाहिए सीरियल से, और तीनों क्रमागत होनी चाहिए। क्लियर। 5 से विभाज्य एक x मान लिया। अब देखो प्रूफ कर लो, इसको थोड़ा समझ लो। अगर हमने कहा x का मान मान लो यहाँ पर आपने 5 रखा तो 5 से कट जाएगा। अब अगली संख्या भी ऐसी होनी चाहिए जो 5 से कटे, तो क्या 6 5 से कटता है, नहीं कटता है। क्या 7 कटता है, नहीं कटता। 8 9 नहीं कटेगा, यानी लास्ट में क्या कटेगा, यानी 5 के बाद मेरे भाई एक संख्या होगी 10 जो 5 से कटेगी, फिर क्या होगी 15। तो यही तो सब 5 से कट रही, तो ये जब 5 से कट रही तभी तो 5 5 का अंतर किया गया। अब तो समझ गए होंगे। लेकिन अब हम इसको करते हैं ट्रिक से साथ। तो इधर लिख लेते हैं क्या, सुपर ट्रिक। और सुपर ट्रिक क्या होती है, जब भी भाई सब क्रमागत वाला क्वेश्चन है ध्यान से समझो। 5 से विभाजित 3 क्रमागत है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 225। तो अगर योग तीनों का 225 है, 3 संख्या है तो 3 का इसमें भाग दे दो, तो 3 से काटोगे ये कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 75 आ गई संख्या। यानी जो एवरेज आ गया, आप पढ़े होंगे ना, एवरेज इक्वल क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। योग आपको दिया गया था, संख्या 3 दे, तो ये एवरेज आ गया। अच्छा, एवरेज हमेशा बीच की वैल्यू होती है। जैसे हम आपसे कहें कि 1 2 और 3 का इसका एवरेज बताओ, तो एवरेज कैसे निकालोगे, 3 2 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी एवरेज ज्यादातर बीच वाली संख्या तो आती है। एवरेज क्या आती है, बीच वाली संख्या। अगर आपको एवरेज के बारे में जानकारी नहीं है और चीजें नहीं समझ में आ रही, तो एवरेज जहां हमने पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से विजिट कर लीजिए, आसान हो जाएगा। अब बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ। बीच वाली संख्या अगर 75 है तो 3 क्रमागत, तो इसके पहले वाली क्या होगी 70 और इसके बाद वाली क्या होगी 80। आपसे सबसे बड़ी पूछा गया था। जब भी एवरेज आता है भाई साहब बीच वाली संख्या होती है। एवरेज का मतलब बीच वाली संख्या। तो अगर बीच वाली संख्या 75 है तो इसके पहले वाली 70 होगी, यानी सबसे छोटी 70 होगी और सबसे बड़ी 80, तब भी आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्लियर। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 2 भाई साहब कह रहा है, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। मान लो कोई संख्या, ज्यादातर इसमें क्वेश्चन हमने बेसिक लेवल पे उठाए, माना संख्या x। अब देखो प्रश्न समझो, कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यानी इसमें जैसे ही आपने 21 जोड़ दिया तो कह रहा है यही संख्या अपनी 3 गुनी x का 3 गुना क्या होता है 3x, और कितनी कम हो जाती है 7 कम हो जाती है। यानी जब इस संख्या में आप 21 जोड़ देते हो तो यह संख्या स्वयं की तिगुनी की 7 कम हो जाती है। तो वही काम करती है, 3 गुना करके 7, उस पक्षांतर कर दो, x उधर ले जाओ 7 इधर ले आओ, तो 21 प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 3x। x उधर ले जाओगे माइनस 1, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, इधर कितना हो जाएगा 2x, काट पीट दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 14। एकदम आसान क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या। क्वेश्चन एकदम लैंग्वेज बेस्ड है, लैंग्वेज आपको समझ में आती है तो बड़ी आसानी से कर पाओगे। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भाई साहब किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा कर दिया। देखो मान लो कोई संख्या x होगी, ठीक, हमेशा x का है, पुराना संबंध में x से रहा है। वैसे तो x की कोई वैल्यू नहीं होती दैनिक जीवन में, है ना, लेकिन मैथमेटिक्स में x के बहुत से मान होते हैं। फिलहाल में कह रहा है किसी संख्या से कितने गुणा करने के लिए कहा गया 50 से। यानी एक संख्या है आपकी x, इसमें किसी व्यक्ति से कहा गया 50 से गुणा कर दो, लेकिन उसने 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त सही उत्तर से
400 कम था, यानी अंतर कितने का आ गया 400। यानी कहा गया भाई साहब 50 से गुणा करने का और कर दिया उसने 30 से, तब इसका अंतर कितना आ गया 400। 400 कम था यानी उसका अंतर, तो 50x में 30x कम करोगे क्या बचेगा 20x बराबर कितना हो जाएगा 400। तो 20 से जब 400 काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। x बराबर कितना आ जाएगा 20। कह रहा है जिस संख्या को गुणा करना था वह क्या है, तो वह संख्या आपसे पूछी जाए तो x का मान जो आ गया वही आपकी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या, एकदम आसान प्रश्न है, फिर से समझ लो। कहा गया आपसे कि 50 से गुणा कर दो, कर दिया आपने 30 से, तो अंतर कितने का आ गया। अब देखो इसको चाहो तो प्रूव कर सकते हो कैसे। अब एक बात समझो, 50 से गुणा करना था तो 50 को जब 20 से गुणा करोगे तो 1000 हो जाएगा। अभी प्रूफ करते हैं ना, थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा ले रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। अच्छा आपने गुणा कितने से कर दिया था 30 से, तो जब 30 से गुणा कर दिया तो कितना आया 600, यानी आना था 1000 आया कितना 600। अंतर कितने का है 400 का, वही अंतर तो दिया गया था। तो x का मान कितना होगा 20। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको भी पढ़ो करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऐसा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4। फिर देखो, फिर से मान लो संख्या संख्या क्या मान लो x, उससे कहा गया कि 3x/14 निकालो, है ना। तो उसने क्या किया गलती से, फिर उसने क्या कर दिया 3x/4 निकालना था 3/14 कर दिया उसने 3/4। कह रहा जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। अब देखो 150 ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि 3/14 निकालना था और 3/4 निकाल दिया, यानी इसका अंतर ही तो 150 का है। आगे कह रहा दी हुई संख्या कहती संख्या आपको बताना है। ये तो हो गया बेसिक मेथड। दूसरा एक सुपर टिक बताया आपको, ध्यान से सुनना बात को। एक बात बताओ, 3/14 निकालना था तो किसी संख्या का भाई साहब 3/14, अब ऑप्शन आप देख रहे होगे, ऑप्शन में कहीं अपान में कुछ नहीं दिया गया है, अपान में कुछ नहीं। इसका मतलब यहाँ भाई साहब मेरे कोई ऐसी संख्या होगी जो 14 से पूरा पूरा कट जाएगी। नहीं पल्ले पड़ा, ऊपर ऊपर उड़ गया। ध्यान से समझो, हमने कहा 3/14 निकालना था। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में क्या अपान में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब मेरे भाई कि 14 का पूरा पूरा भाग गया होगा कि नहीं संख्या में। अब आप ऑप्शन देख लो, क्या 14 का पूरा भाग 500 में जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 14 का पूरा भाग 240 में जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 14 का पूरा भाग 180 में जाएगा, नहीं जाएगा। और 14 दूनी 28, यानी ऑप्शन बी में आपका 14 का पूरा भाग चला जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर 280 आ चुका। बेसिक से अभी लगाएंगे तभी लिख के रखा है, लेकिन x का मान कितना आ जाएगा 280। फिर से समझ लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप उसमें स्मार्ट वर्क कीजिए, है ना। हमने कहा एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 निकालने के लिए कहा गया, तो 3/14 निकालने कहा गया। हमने ऑप्शन पे नजर डाली कि अपान में कुछ नहीं था, इसका मतलब 14 से पूरी पूरी संख्या कटी होगी। ये 3 संख्या 14 से आपकी कट ही नहीं, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर, अब करते हैं बेसिक से। बेसिक से कैसे करोगे, यहाँ पर इसको रफ कर लेते हैं और चीजों को बड़ा बेसिक से लगाने का प्रयास करते हैं। देखो इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, तो आप सभी लोगों को पता है 28। कितना हो जाएगा एलसीएम 28। 14 दूनी 28, 2 बार गया तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस 4 7 28 7 21x हो जाएगा, बराबर कितना 150। अब देखो यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 6 14 15 6 21, माइनस का 15x बचेगा और बटे कितना चल रहा 28, बराबर कितना 150। अब देखो एक चीज और समझो, उसने कहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा है, गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। अब देखो ये 150 है, यहाँ पर हमेशा डिफरेंस का चिन्ह लगाते हैं। डिफरेंस का मतलब बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाओ, तो कहने का मतलब 21 से 6 कम करोगे 25 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है ना, 28 को उधर गुणा करो तो 15x बराबर भाई साहब हो जाएगा 150 इंटू 28। आपको मान निकालना है x का, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 28 और बटे कितना हो जाएगा 15। यहाँ तक कोई समस्या, 15 से इसको काटोगे 15 दाम 150, 28 का गुणा जब 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा 280, तब भी तो वही ऑप्शन आया। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी है और अच्छी नहीं तो हम आपके लिए मेहनत करने के लिए आ गए। क्या तरीका समझ में आया था ना जो पहले हमने बताया था, चीजें मजेदार लग रही हो ना तो मेहनत बस करते रहो, आप मैथमेटिक्स एकदम आसान कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, कोई एप्लीकेशन वाला लफड़ा नहीं, कोई यूट्यूब पर पैसा चार्ज लेने वाला काम नहीं, एकदम फ्री में पढ़ाएंगे। मेहनत वैसी करेंगे जैसा लोग एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं। बशर्ते आप धैर्य रखो, चीजों को समझने का प्रयास करो और हर एक चीज को नोट्स बनाते हुए चलो। जितने बेहतर नोट्स बनाओगे उतनी बेहतर मैथ हो जाएगी। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी पढ़ो करने का प्रयास करो। कह रहा भाई दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। देखो माना दो संख्या x y,
पुराना संबंध है x और y का। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इनका जो गुणनफल है यानी x इंटू वाई। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का, अंतर मतलब x माइनस वाई। कह रहे 24 गुना है, यानी जो इसका गुणनफल है वो अंतर का 24 गुना, तो इसको 24 गुना कर दो बराबर। अब देखो कई लोग गलती करके इसमें 24 का गुणा करा देते। एक चीज समझो, जैसे अगर पिता और पुत्र वाले क्वेश्चनों की बात करें, इधर पिता है इधर पुत्र, आपने कक्षा 10 में सीखे होंगे। पिता पुत्र वाले क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा, जैसे पिताजी कर दिया 40 और ये 10, तो आप ये देखो पिताजी कितने गुना है, 4 गुना। अगर पिता और पुत्र को भाई साहब बराबर करना तो गुणा किसमें करोगे, पुत्र में, यानी जो वैल्यू कम होती है गुणा हमेशा उसमें कराते हैं। अगर आपने गलती से इस 4 का गुणा इधर करा दिया तो 4 चौको हो जाएगा 16, पिताजी हो जाएंगे 160 साल के और पुत्र हो जाएगा 10 साल का, यानी 150 साल पिताजी बढ़े, है ना। तो ये तो दादाजी की उम्र के हो गए, दादाजी को भी पार करके परदादा तक पहुंच गए। तो कॉमन सेंस रखो भाई मेरे कि पुत्र में हमेशा गुणा करवाते हैं, नहीं छोटी वैल्यू गुणा करवाते हैं अगर हमें वैल्यू को बड़ा करना है या किसी के बराबर। अब यहाँ पर उसने क्या बोला था, उसने कहा जो एक्स वाई का गुणनफल है वो दोनों के अंतर का 24 गुना, तो ये तो पहले से 24 गुना है, इसमें 24 का गुणा कर देंगे। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, यदि उन संख्याओं का योगफल 14 है तो बड़ी संख्या। अब एक बात और उसने कही थी, यक्स उनका योगफल 14 है तो कह रहा बड़ी संख्या बताओ। अब देखो इसको हम करेंगे बाई ऑप्शन। एक हमने शुरू से पॉइंट आपको सिखाया है क्या, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर मेथड, गेट द आंसर मेथड। समझो ये भाई साहब क्या होता है, आप देखो उसने कहा है दो संख्याओं का योग 14 है, समझो ध्यान से, और कह रहे जो उनका गुणनफल है वो अंतर का 24 गुना है। ये कंडीशन, इसको बेसिक पे नहीं जाएंगे, बेसिक से लगाओगे ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, संख्या आएगा लेकिन कुछ समय बाद, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हम लोग दिमाग लगाएंगे। देखो ऑप्शन पर अगर हम नजर डालें, दोनों का योग क्या है 14, तो अगर एक संख्या 9 है तो दूसरी 5 होगी कि नहीं, 9 और 5 14। अगर एक संख्या 8 है तो दूसरी 6 होगी कि नहीं, 8 और 6 14। एक 7 है तो दूसरी भी 7 होगी कि नहीं, और एक है 10.8, अब आपको बनाना है 14, तो क्या ये 3.2 नहीं होगी। पहले बताओ इतनी बात समझ में आए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सभी आप समझो, हम आपको सिखा रहे हैं। हमने कहा उन दोनों का योग 14 है, बड़ी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर बड़ी संख्या 10.8 होगी तो छोटी संख्या इतनी होगी, तभी तो योग 14 बनेगा। अगर एक 7 है तो दूसरी भी 7 होगी, एक 8 है तो दूसरी 6 होगी, एक 9 है तो दूसरी 5 होगी। अब हमें लगाना है कंडीशन, क्या ये कंडीशन बन रही है, कह रहा है उनका गुणनफल, जैसे 9 और 5 को गुणा करें तो 9 पंचे कितना होता है 45। कह रहा उनके अंतर का क्या 24 गुना है, तो 9 और 5 का जब अंतर करोगे वो 4, क्या 24 का 4 गुना 45 होता, तो आपका जवाब आएगा नहीं होता, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। बोलो क्लियर हो रही चीजें। अच्छा 8 और 6 का गुणा करा तो 8 से कितना होता है 48, 8 और 6 का अंतर कितना होता है, तो क्या 2 का 24 गुना 48 होता, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकते। क्लियर। अच्छा सी ऑप्शन तो पहले कैंसिल कर दो, एक 7 और दूसरी भी 7 होगी तो बड़ी और छोटी कैसे बताओगे, जब दोनों संख्या 7 हो जाएगी तो बड़ी छोटी का कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। तो इस तरीके से बेहतर तरीके से, बड़ी संख्या पूछा था, दोनों का योग 14 था, तो छोटी वाली संख्या है मान लो। फिर देखो कंडीशन किसमें अप्लाई हो रही है, बड़ी आसान है। क्लियर। इसका भी जल्दी से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी देखो पहले से कुछ ढेर सारी चीजें दे रखी है, पढ़ो और उसको करने का प्रयास करो। कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्या। अभी भाई साहब हमने विषम के लिए कुछ बताया था आपको, हमने कहा था जब भी विषम संख्या मानो तो एक 2x + 1 मानोगे तो दूसरी 2x + 3, अब 3 कह रहा है तो तीसरी 2x + 5 हो जाएगी। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287। वो कह रहा है इन सबका अगर हम गुणा करा दें, इन सबका अगर हम गुणा करा दे 2x सबका गुणा करा दो तो कितना हो जाता है 1287 हो जाता है। कह रहा तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी। अब एक बात बताओ, इसमें क्या हम इसको बेसिक पे जाएंगे। अच्छा कुछ बहुत जिद्दी होते हैं, पहले इसका गुणा कराएंगे, फिर एक स्क्वायर में बनेगा, फिर इसमें गुणा कराएंगे, फिर क्यूब में बनेगा, फिर त्रिघात समीकरण आ जाएगा, फिर हल करते रहेंगे और अंत में आंसर अगर निकाल लेंगे तो अपने आप को बड़ा बहादुर फील करवाएंगे, अरे निकाल दिया आंसर। इतना समय मेरे भाई नहीं होता है, हमें करना है स्मार्ट वर्क, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज कह रहा है तीनों विषम है, दिमाग लगाना। कह रहा है तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी। अच्छा सबसे बड़ी विषम पूछ रहा है, दिमाग लगाओ जरा। आपसे कह रहा है सबसे बड़ी और विषम, आपसे क्या कह रहा है
सबसे बड़ी और विषम, ध्यान से समझो, सबसे बड़ी विषम कह रहा है तो इसका मतलब ये जो आंसर दिए गए ये बड़ी ही संख्या दी गई। तो अब देखो ट्राई करते हैं। 9 से छोटी विषम क्या होती है 7 और फिर होगी 5। 11 से छोटी होती है 9 फिर होता है 7। 13 से होती है 11 और फिर 9 और 17 से होता है 15 और 13। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? अगर ये सबसे बड़ी संख्या विषम है तो 2 इससे छोटी होंगी। अब यार चेक कर लो ना कि किनका गुणनफल 1287 बन रहा है, काहे इतनी माथा बच्ची करोगे, है ना। अच्छा और एक नियम लगाएंगे जबरदस्त, जैसे 1287 कह रहा है तो हमें यूनिट डिजिट में गुणा करवाना है, देखना है लास्ट में 7 किसके आ रहा है, बस वही अपना आंसर। देखो 7 पंचे 35, तो 35 का गुणा जब 5 में करोगे 9 पंचे 45, लास्ट में 5 आ रहा है, इसमें 7 है तो पहले ऑप्शन तो होना नहीं। अच्छा 9 सत्ते 63, 63 पे ऐसे लिखोगे, लास्ट में 3, 3 का गुणा 1 में कराओगे, आखिरी में 3 आएगा, 7 नहीं आएगा तो ऑप्शन बी भी गलत। 9 एकम 9, 9 3 27। अब देखो यहाँ पर चांसेस बन रहा है क्योंकि जब 13 इंटू 11 इंटू 9 करोगे तो 13 इंटू 11 इंटू 9 99, इतनी बात समझ गए। अच्छा 9 का गुणा 3 में करोगे, 9 3 27, लास्ट में 7 आ रहा है तो ये ऑप्शन हो सकता है। लास्ट वाले चेक करो, 5 सत्ते 7 पंचे कितना होता है 35, और 35 का गुणा जब 5 तो 15, तो इसमें भी लास्ट में 5 आ रहा है। हमने देखा गया कि ऑप्शन सी हमारा। आप देखो इसमें भी पूरा गुणा नहीं कराना, कुछ लोग यहाँ भी गुणा कराने लगेंगे, काहे कराओगे भाई, हमें देखना है कि 1287 बनेगा। सबसे बड़ी वाली आपसे पूछा गया था तो 2 छोटी वाली विषम संख्या मान लो, सबका गुणा कराओ, लास्ट में 7 किसके बन रहा है, एक ही आपका ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 7 बन रहा है, और लास्ट में 7 बन रहा है इसका मतलब इसी से 1287 आएगा, तो वो संख्या होगी भाई साहब 13। बेसिक पे नहीं जाना है, पूरा गुणा नहीं कराना है, ये होते हैं स्मार्ट तरीके मैथमेटिक्स को सेकेंडों में निपटाने के। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं 2 संख्याओं का गुणनफल 36। अब देखो बेसिक तो यही होता है, 2 संख्या मानोगे इनका गुणनफल कितना है 36 है, कह रहा और उनका योगफल 13 है, इन दोनों का योगफल कितना है 13 है। कह रहा तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा, बीच का अंतर पूछा गया। अब देखो बीच का अंतर कह रहा है गुणनफल कितना है। अब देखो यहाँ भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, अगर आप देखो 13 है, अगर एक को हम मान ले 7 तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा 6, तो 7 छंग 42 होता है, हमें चाहिए कितना 36। दिमाग लगाते जाओ जरा, हम कोई भी ऐसी संख्या मान लेंगे। अच्छा 9 इंटू 4 कितना होता है, जैसे 9 यहाँ रखोगे 4 है तो 9 इंटू 4 36 होता है, और 9 4 क्या होता है 13। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, एक आ जाएगी 9, एक आ जाएगी। क्या रीजनिंग में हम लोग ऐसा दिमाग नहीं लगाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं या फिगर वाले होते हैं जिसमें बीच में गैप भरना होता है, तो हम लोग ऐसे तो दिमाग लगाते हैं। तो अगर हम एक संख्या को 9 मान ले, एक को मान ले 4, तो 9 इंटू 4 9 चौको 36 होता है, यानी गुणनफल भी 36 बन रहा है। अच्छा योग भी 13 बन रहा है, तो आपको बस उनका अंतर निकालना है। तो 9 और 4 का जब अंतर यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा दो तो कितना आ जाएगा 5, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में भाई साहब बेसिक अप्रोच मत लगाइएगा, इतना एग्जाम में समय नहीं होता है। हम आपको स्मार्ट वर्क सिखा रहे हैं, स्मार्ट वर्क समझते हुए चलो, बाकी चीजें प्रैक्टिस से आती है। क्लियर? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भाई साहब, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा कोई एक संख्या है, कह रही है 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 75 से छोटी है, ठीक, माना संख्या x, माना संख्या x। अब कह रहा है कि जो संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी की 75 से छोटी। अच्छा ऑप्शन से करें, जैसे 106, 106 में आप 31 कम करो, कह रहा है 31 से उतनी ही बड़ी है, तो यानी जब इसमें आप 31 कम करोगे, 6 में कम करोगे 5, और 10 में 3 कम करोगे 7, तो ये कितनी आ गई 75। अच्छा 75 और 106 का अंतर निकालो, तो 6 में 5 कम करोगे 1, और 10 में 7 कम करोगे 3। अब देखो एक दूसरे के रिवर्स बन रहे हैं, यानी 106 में जब आपने 31 घटा दिया तो कितना आ गया 75, और 106 में जब आप 75 घटा दिए तो कितना आया 31, 31 से 75 का तो अंतर चाहिए, यानी वो संख्या भाई साहब 106। क्लियर? फिर से समझ लो, कह रहे यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी की वह 75 से छोटी है, तो जो 106 है ये 31 से कितनी बड़ी है, आपका जवाब आएगा 75 बड़ी है। क्लियर? कह रहा है ये 75 से उतनी छोटी, तो जब इसमें आप 75 कम करोगे तभी तो 31 आ रहा है। रिवर्स कंडीशन इसी में तो अप्लाई हो रहा है, पहले ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। बेसिक बिल्कुल मत जाइए, खुद 6, 7, 8, 9, 10 में सीखा होगा, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, बहुपद, ये सब पढ़कर आयो, यहाँ मुकाम नहीं करना है। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहे दो संख्याओं का योग 75। अच्छा, अगर हम संख्या x और y माने तो x और y का योग कितना दिया गया है 75 और उनका अंतर 25 है, यानी x माइनस वाई कितना दिया गया है 25। कह रहा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो बड़ा आसान है, दोनों निपटा दो, x और x2 75 2500। ठीक है, 2 से इसको काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। अब x का मान 50 आ गया, पहली कंडीशन में लो x प्लस वाई बराबर कितना था 75, x का मान यहाँ 50 रखोगे तो 50 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 75। 50 इधर लाकर घटा दोगे तो y बराबर कितना बचेगा 25। अब एक आ गया 50, एक आ गया 25, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो x इंटू वाई तो 50 इंटू 25, 25 पंचे कितना होता है 125 और 1 0 1250 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या, मजेदार लग रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोनों का योग 75 था तो x प्लस वाई बराबर 75, दोनों का अंतर 25 था तो x माइनस वाई बराबर 25, y से y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा 75 2500, 2 से काटोगे 50 आ जाएगा। x का मान 50 है, रखोगे इधर लगाकर घटाओगे तो y का मान कितना आ जाएगा 25, तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा 50 इंटू 25 यानी 1250। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसको भी पढ़ो भाई साहब, पढ़ने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, उनका योग 80 है, तो एक्स वाई मान लो, एक्स वाई का योग कितना दिया गया है 80 और उनका अंतर 20 है। उसी तरीके क्वेश्चन एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया 20 करें तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक, पहले एक्स वाई का मान निकाल लो, इसको काटोगे तो 2x बराबर 80 20 100, फिर 2 से इसको निपटा दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, x का मान 50 या रखोगे 50 80 में घटाओगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 30। अब देखो 50 और 30 आ गया, कह रहे उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर यानी बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर। तो दिमाग लगाओ, यहाँ पर कर देंगे 50 का स्क्वायर और यहाँ पर कर देंगे 30 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 2500 में 900 कम करोगे तो आ जाएगा 1600। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्या कठिन है चीजें, जो कहे वही कर, तो मैथ यही तो सब्जेक्ट है, तभी कहते हैं मैथ सबसे सरल सब्जेक्ट होता है। क्लियर, पहले इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, इसको पढ़ो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। लिखा है संख्या 32 94 01, पहले आप संख्या लिख लीजिए 32 94 01। कह रहा संख्या 32 94 01 में अंक 9 के स्थानीय मान और जातीय मान। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड पहले आप लिख लीजिए, ये चीज होती क्या है, जैसे एक लिखा हुआ है जातीय मान और दूसरा लिखा हुआ है स्थानीय मान। अब समझो, जातीय मान भाई साहब किसी भी संख्या का पूछे वो वही संख्या ही होती है। जैसे इसमें हमने कहा 1 का जातीय मान तो आप कहोगे 1, 4 का जातीय मान तो आप कहोगे 4, 9 का जातीय मान तो आप कहोगे 9, 2 का जातीय मान तो आप कहोगे 2 और 3 का जातीय मान तो आप कहोगे 3। स्थानीय मान में थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे आपसे कह रहा संख्या 32 94 01 में 9 के स्थानीय मान, तो देखो 9 का जो जातीय मान वो तो 9 होगा, 9 का स्थानीय मान तो पहले तो आप 9 लिख लो, उसके बाद जितने भी डिजिट हो उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दो। स्थानीय मान समझ के, बाकी तो सीखा है ना जूनियर में आपने। कह रहा है उनके स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर यानी दोनों को घटा दो, तो आप जब 9000 में 9 कम करोगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 8991। बोलो किसी को कोई समस्या, 9000 में 9 आपको कम करना तो 8991, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो किसी को कोई समस्या। तो जातीय मान सभी लोग समझ गए, एकदम आसान है, तभी अलग से टॉपिक नहीं करवाया, इसी में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जातीय मान का मतलब होता है जिस भी डिजिट का जातीय मान पूछे वही वैल्यू होती है। स्थानीय मान पूछे तो जब भी किसी भी संख्या पूछे जाए उसके आगे कितने डिजिट है उसको आप चेक कर लो, उतने जीरो लगा दो। अंतर कह रहा था तो घटा दिया, अगर कहता उनका योग बताओ तो जोड़ देते तो 9009 हो जाता। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा है भाई साहब लिख लीजिए पहले वैल्यू 4392.1768, ये संख्या है। कह रहा है मैं 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर, 3 और 7 का स्थानीय मान। अब देखो यहाँ पर दशमलव थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट मजबूती से पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहा है 3 और 7, तो सबसे पहले आप देखो 3 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है। देखो जब भी आप दशमलव के इधर जितनी भी संख्याएं हो उनका स्थानीय मान निकालोगे तो नियम वही रहेगा। जैसे 3 का स्थानीय मान पूछा, 3 के बाद कितने डिजिट है 2, तो कितने जीरो लगा दोगे 2। इतनी बात समझ गए। अच्छा, दशमलव के बाद कितने अच्छा लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के इधर वाली जब संख्याओं का आप स्थानीय मान निकालते हो।
अच्छा, अब बात करें किसकी, 7 की बात कर रहा है। तो जब आप 7 का स्थानीय मान निकालोगे, किसका, जब आप 7 का स्थानीय मान निकालोगे तो ये देखो 7 के इधर कितने डिजिट हैं, तो आप देखोगे 7 के इधर दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, तो केवल 10 का भाग दे दो, ये हो जाएगा दशमलव, यानी ये हो जाएगा 0.7। फिर से समझ लो, कभी भी बीच में पॉइंट लगा हो, स्थानीय मान आपसे पूछे तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछे उसके बाद कितने डिजिट है उतने जीरो, केवल दशमलव तक। क्लियर। अगर दशमलव के बाद की किसी संख्या का स्थानीय मान पूछे तो आपको उल्टा, कुल मिला के दोनों तरफ आपसे दशमलव की तरफ ही जाना है। इस 3 का स्थानीय मान निकालोगे, दशमलव तरफ जाओगे तो 3 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिए। ये 7 था, 7 से आपका स्थानीय मान निकालना तो दशमलव की तरफ आओगे, एक ही अक्षर तो है, जितने अक्षर हो उतने नीचे जीरो रखते हैं, इसमें सामने जीरो रखते हैं। और कह रहा उनके बीच का अंतर क्या होगा, तो कहने का मतलब है 300 में आपको 0.7 घटाना है तो कितना बचेगा, 299.93। ठीक, दशमलव घटाना आता होगा सब लोगों को अच्छी तरीके से। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा एक बात याद रखो, आपको दशमलव की तरफ जाना हो, दशमलव के इधर की संख्याओं का अगर स्थानीय मान पूछे तो जितने डिजिट हो उतने जीरो, और दशमलव के इधर की अगर संख्या का स्थानीय मान पूछे तो जितने डिजिट दशमलव के बाद हों उतने ही जीरो का भाग दे दिया जाता है। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और इसको भी पढ़ने का और करने का प्रयास करो। कह रहा है यदि 433, समझो यहाँ पर 433 फिर स्टार बना हुआ है, फिर 456 फिर स्टार बना हुआ है, फिर 43n, ठीक, का इकाई का अंक n+2 है। जो इसका इकाई का अंक है, इकाई का अंक सभी लोग जानते हो आप, यूनिट डिजिट। ठीक, इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, n+2, यानी 2 बढ़कर है। तो कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग बाई ऑप्शन का काम करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होगे 1, अगर हम n का मान 1 मान लें तो 1 यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3। और कह रहा है जो इकाई का अंक इसमें मैच करना चाहिए। अब समझो, जैसे आपकी पहली संख्या 433, स्टार का मतलब यहाँ इंटू बना दीजिए, फिर है 456 और फिर 43, यानी n का मान हम ऐसा रखेंगे कि जो यूनिट डिजिट है वो मैच करना चाहिए। जैसे 3 का गुणा जब आप 6 में करोगे, 6 गुणे 3 18, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8। अब इस 8 का गुणा, अगर आपने n का मान क्या माना है 1, अगर यहाँ 1 रखे तो 8 का गुणा जब 1 में करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, पल्ले नहीं पड़ा होगा। हमने कहा 3 का गुणा यदि 6 में करोगे तो 18। अब यहाँ पर n का मान, ये सब n के मान दिए गए, n का मान यहाँ पर रखो और यहाँ पर रखो, यहाँ पर वही रखो मान, वही मान यहाँ पर, यूनिट डिजिट जिसका सेम आ जाए वही आपका n का मान होगा। बाई ऑप्शन रूल ये होता है। अब जैसे 8 की बात करें तो जैसे आप n की जगह पर 8 रखोगे, 7 में 2 तो 8 और 2 क्या हो गया 10, यानी यूनिट डिजिट क्या है 0। अब यहाँ पर अगर आप 8 रख रहे हो तो 8 और इनका सबका जब गुणा करेंगे वो भी यूनिट डिजिट 0 बनना चाहिए। जैसे 3 का गुणा 6 में करोगे 18, 18 का आएगा 8, 8 का गुणा 8 में करोगे क्या लास्ट में 0 आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी भी आपका नहीं सही होगा। अब लेते हैं 3, जैसे 3 रखोगे तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, और वही मान यहाँ पर 3 रखो। अब यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, तो 3 का गुणा 6 में करोगे 18, 8 का गुणा 3 में करोगे 8 × 24, तो लास्ट में आ गया 4, इसका मतलब ये भी नहीं सही होगा, तीनों नहीं सही, तो ऑप्शन डी आपका 100% सही होगा। लेकिन इसको भी ट्राई करते हैं। जैसे आप 6 यहाँ रखोगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 8। अब यहाँ पर आप 6 रखो तो 3 का गुणा 6 में करोगे 18, अब इसका यूनिट डिजिट लेना, और यूनिट डिजिट का गुणा 6 में करो तो 8 × 6 48, तो 48 का यूनिट डिजिट क्या बन रहा है 8, और यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या है 8, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। या फिर आप कॉमन सेंस रखो, शुरू के 3 ऑप्शन नहीं सही हुए हैं तो कन्फर्म है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा बाई ऑप्शन करते हैं। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा प्राकृतिक n का मान जिसके लिए 4 की पावर n, समझो ध्यान से, 4 की पावर n अंक कह रहा 0 पर समाप्त होता है, यानी कह रहा n का ऐसा कौन सा मान होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब मान रखना, n का ऐसा कौन सा मान होगा जो यूनिट डिजिट 0 पर समाप्त होगा। देखो 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 में यूनिट डिजिट फिर 4 आ जाएगा, 4 की पावर 4 में यूनिट डिजिट फिर 6 आ जाएगा, यानी 4 की पावर कितनी भी हो या तो लास्ट में 4 आएगा या तो लास्ट में 6 आएगा। अगर यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहे हैं तो आप इस चैनल के नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ लगभग 15 लेक्चर हमने करवाए हैं। शुरू के 4 लेक्चर डिविजिबिलिटी रूल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का है, उसके बाद यूनिट डिजिट, फिर डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी 15 के 15 लेक्चर देख लो, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे मिस हो।
क्लियर, बेसिक आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने वहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर याद कराया था हमने 1560 49 और 2378। शायद जो शुरू से हमारे चैनल से जुड़े ये फ़ोन नंबर याद होगा। 1560 का यूनिट डिजिट नो चेन, 49 यानी 4 और 9 में ऑड इवन का रूल चलता है, 2378 में पावर में 4 का भाग देते हैं। इस नंबर के जरिए से, जैसे फ़ोन नंबर होता है वैसे ही 10 अंकों का ये नंबर है, इस नंबर के जरिए से यूनिट डिजिट इतना आसान कर दिया है कि पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं, आप आंसर निकाल पाओगे। पहले जाकर आप यूनिट डिजिट की फिर से सुन लो, प्लेलिस्ट बनी नंबर सिस्टम के नाम की, वहाँ यूनिट डिजिट की क्लासें पढ़ी हुई, एक तरफ से आप देख लीजिए कितना आसान हो जाएगा, फिर आप खुद ही कमेंट करके बताओगे। अब यहाँ पर समझो 4 की पावर कितनी भी कर लो भाई साहब, कभी भी 0 पर नहीं खत्म होगा, या तो वो 6 पर खत्म होता है या तो 4 पर, तो लिख दोगे नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका डी एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी पढ़ो। अब देखो यूनिट डिजिट से आ गया, अब देखो इसको कितने चुटकियों में निपटाएंगे, ये काम नहीं करना है कि 24 की पावर 63 23 की, यहाँ पर हमें इकाई का अंक निकालना है, यहाँ पर लगाएंगे कॉन्सेप्ट। देखो 4 की पावर कितनी भी हो, यहाँ चलता है ऑड इवन। अगर 4 की पावर भाई साहब ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होता है, और 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होता है। यही 9 में काम करता है। 9 की पावर अगर ऑड है यानी विषम संख्या तो यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा, और 9 की पावर अगर इवन है तो ये आंसर 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो 63 लिखा हुआ है, 63, आप सब लोगों को जवाब आएगा तो ये तो ऑड होता है। तो अगर 4 की पावर ऑड है, ध्यान से समझो, 4 की पावर जब ऑड होती है तो यूनिट डिजिट इसका क्या रहेगा 4, प्लस का चलेगा, इसका काम खत्म, बस हो गया। यही तो सुपर तरीके से सिखाया आपने, वहाँ जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। 3, अब देखो जब भी 3 की पावर हो तो इसमें 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग दोगे 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 1 पावर बचेगी, 1 पावर का मतलब 3 की पावर है। हमें यूनिट डिजिट से मतलब इसके पहले 3 लिखा, इसके पहले 2, उससे कोई लेना देना नहीं, माइनस का चिन्ह लगाओ। लास्ट में जब 7 होता है उसकी पावर में भी 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, पावर 2 बचेगा, यानी 7 की पावर 2 का मतलब 49 का यूनिट डिजिट 9 लोगे, तो जब इसको जोड़ोगे 4 3 7 -9 तो ये आ जाएगा भाई साहब -2। यूनिट डिजिट कभी भी माइनस का नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम 10 जोड़ देते हैं अपनी तरफ से, तो 10 में जब 2 कम करोगे 8, तो फाइनल आंसर आपका सी हो जाएगा। अभी आपको हमने समझाया है कि 15 से 20 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से करोगे चुटकियों में निपटाओगे। फिर से समझ लो, 4 की पावर में ऑड इवन रूल, 3 की पावर जितनी हो भाग दे दो 4 का, जितना बचे उसका यूनिट डिजिट, 7 में भी वही 2378, ये कोड वहाँ पर जाके आप सब चीज़ें सीख जाओगे। 2378 में यही करते हैं, 2378 का मतलब पावर में 4 का भाग देना। क्लियर, इस तरीके से आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 की पावर ऑड था तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा, 3 की पावर में भाग दिया तो पावर बचा है, तो 3 की पावर 1 3 रहेगा। इधर 7 की पावर में जब भाग दोगे तो पावर बचेगी 2, यानी 7 की पावर 2 होता है 49 का मतलब -9, क्योंकि चिन्ह माइनस का लगा। अब माइनस का यूनिट डिजिट नहीं होता, जब भी माइनस की संख्या +10 कर दो तो फाइनल आंसर 8 आ जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी पढ़ो और खुद से ट्राई करो। कह रहा है यदि x बराबर, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, x इक्वल 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 और -727 की पावर 726। अब इतनी बड़ी बड़ी पावर को क्या बेसिक से लगाओगे, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लास्ट में 4 है 4 के लिए भाई साहब हमने बताया ऑड इवन। देखो ऊपर आप देखोगे ये ऑड संख्या की इवन, तो आपका जवाब आएगा ऑड है। 4 की पावर जब ऑड होती है यूनिट डिजिट 4 रहता है, बस इसका काम खत्म। यहाँ पर देखो 3, जब भी 3 हो तो पावर में 4 का भाग देते, 4 का भाग दोगे 4 8 32, 1 बचेगा, 4 चौको 16, 1 बचेगा, 3 की पावर 1 यानी 3 ही रहेगा, माइनस। अब देखो 7 की पावर हो तो उसमें भी 4 का भाग दिया जाता है, 4 का भाग दोगे 4 एकम 4, 3 बचेगा 32, 4 8 32, 4 एकम 4, 2 बचेगा। ठीक, अब 2 पावर बचेगा तो 7 की पावर 2, फिर से वही 7 की पावर 2 49 यानी 9 आ जाएगा। 4 और 3 जोड़ोगे 7 -9। अभी आपको हमने सिखाया कि पावर कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता है, तो क्या कर दोगे +10 कर दोगे, तो इसका भी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 8। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो चीज़ें कठिन है क्या, बहुत ही आसान हो जाती, चुटकियों में निपटाना सीखोगे, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से मजबूत होने चाहिए। 4 और 9 में ऑड इवन का रूल लग जाता है, इसमें 4 का भाग दे दो, जो यूनिट डिजिट अगर लास्ट में माइनस का आ रहा है तो उसमें 10 अपनी तरफ से जोड़ दीजिए। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 973 की पावर
234 और फैक्टोरियल का चिन्ह लगा। ठीक, अब फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझो। बाकी वहाँ पर हमने हर एक चीज़ बड़ी डिटेल से समझा है। बार बार आपसे बोल रहे हैं, नंबर सिस्टम के 15 लेक्चर एक तरफ से विजिट कर लीजिए, चाहे वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो, उसकी प्रैक्टिस हो, चाहे वो यूनिट डिजिट हो, चाहे संख्याओं के जो भी प्रकार होते हैं वो तो हो ही गया, डिविजिबिलिटी रूल्स हो, हर एक चीज़ें बड़ी डिटेल से सिखाई है। बस जाकर विजिट कीजिए। देखो मैथ करंट अफेयर्स तो है नहीं कि चाहे एक महीना पहले हमने पढ़ाया तो बदल जाएगी, मैथ जीवन भर वही रहेगी। तो आप ये मत देखो कौन चीज़ कब पढ़ाएंगे, बस आप प्लेलिस्ट में जाओ, एक तरफ से निपटाना चालू करो। क्लियर। अब यहाँ पर देखो फैक्टोरियल का पहले तो मतलब समझ लो। जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल ऐसे भी बनाया जाता है और किताबों में आपने फैक्टोरियल ऐसे देखा होगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है एक तक उल्टा हमें मल्टीप्लाई कराना। जैसे हमने आपसे कहा फैक्टोरियल 3, तो 3 × 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 6। हमने कहा आपसे फैक्टोरियल 4, ठीक, ये भी सिंबल होता है, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24। अगर हम करते हैं फैक्टोरियल 5 तो कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 20 × 60 दूनी 120। अब देखो एक चीज़ समझो, जैसे आपने फैक्टोरियल 5 निकाला, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यूनिट डिजिट क्या आ गया 0। अब फैक्टोरियल 6 निकालो, 6 फैक्टोरियल निकालोगे तो 6 का तो गुणा बढ़ेगा, यानी कितना भी बढ़ता रहे लास्ट में तो 0 रहेगा। जैसे ही किसी संख्या में 0 आ जाए, फिर आप दुनिया की किसी भी संख्या में गुणा करा दो, लास्ट का डिजिट 0 रहता है। यानी हम एक बात बता सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 या उसके बाद भी जितनी भी संख्याओं का फैक्टोरियल निकालना हो, यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। तो जब भी बड़ी संख्याओं को यूनिट डिजिट निकालना हो तो वो 0 रहेगा, 4 तक केवल निकालते हैं। अब देखो फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 2 × 1 ये कितना होता है, तो फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 वो फैक्टोरियल 1 ही होता है। अब समझो यहाँ पर 234 लिखा है और 3 की पावर, तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि जब आप फैक्टोरियल 234 हल करोगे तो लास्ट में तो 0 रहेगा, क्योंकि सबका मल्टीप्लाई कराओगे 234 × 233 232 ऐसे गुणा कराते रहोगे, यानी लास्ट में क्या होगा, कंफर्म हो गया 0। अच्छा, लास्ट में 0 होगा तो उसके यूनिट डिजिट में, अब देखो 0 को किसी भी संख्या में 0 होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम 973 में केवल फैक्टोरियल 4 को हल करें, समझ रहे हो बात को, इनटू, और ये है 234, इसमें भी फैक्टोरियल 4 को, कितनी भी बड़ी संख्या फैक्टोरियल को यूनिट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप 0 जोड़ते हो तो फैक्टोरियल 5 की बात छोड़ दो। अच्छा, फैक्टोरियल 4 को जब आप हल करोगे, 4 × 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 973 की पावर 24 और इनटू, ये इनटू, और इसको लिख सकते हैं 234 की पावर 24। क्लियर। अब समझो यहाँ पर 4 का जब भाग दोगे 4 संग 24 तो पूरी संख्या कट जाएगी। इसका मतलब जब पूरी संख्या कट जाएगी तो पावर 4 मान के चलते हैं, यानी 3 की पावर 4 × 4 की पावर 4। बस इसको आप यूनिट डिजिट निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। तो 3 कितना 9 दिया 27 दिया 81, ये हो जाएगा 4 × 16 = 64, यानी 16 × 16 256 हो जाएगा। 6 का गुणा जब एक में करोगे तो यूनिट डिजिट आपका 6 आ जाएगा। फिर से समझ लो, 3 की पावर 4 करोगे 81 होता है, 4 की पावर 4 करोगे 256 होता है। अब यहाँ पर 81 × 256 करोगे तो यूनिट डिजिट से आपको मतलब रखना है। तो जब भी कभी भी कोई संख्या दुनिया की हो उस पर फैक्टोरियल की बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हो तो आप फैक्टोरियल 4 को केवल हल कर लीजिए, बाकी सब यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। और यूनिट डिजिट 0 किसी में भी जोड़ते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन 6 आपका हो जाएगा। ठीक, चीज़ें कठिन लग रही हो तो वहाँ हमने ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। पहले हम नंबर सिस्टम के पूरे लेक्चर देख लीजिए, फिर इस प्रैक्टिस पर आइए, यकीन मानो बहुत ही बेहतर करोगे। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको भी पढ़ो, निपटाने का प्रयास करो। कह रहा है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक गया, 20 की पावर 5 का इकाई का अंक याद कीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी इकाई का अंक निकालना हर जगह पर पावर 5 है। अब आप देखोगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 0 करें, 0 की पावर कितने भी हो तो यूनिट डिजिट 0 रहेगा, तो 1 का तो ये 1 हो जाएगा। 2 की पावर 5 यानी 2 वाले में 4 का भाग देते तो यूनिट डिजिट 2 रहेगा। 3 वाले में भी 4 का भाग देते तो यूनिट डिजिट 3 रहेगा। 4 वाले में भी क्या करते हैं, ऑड इवन देखते तो यहाँ पर क्या है, ऑड। 4 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर में यूनिट डिजिट यही रहता है। अच्छा, 5 की पावर 5 तो 5 × 5 = 25, लास्ट में 5 आता रहेगा। तो अब एक छोटा सा दिमाग लगाओ। ठीक, अब देखो 1 2 3 4 ये 4 संख्या निकालनी है। यहाँ पर 4 संख्या निकालने, ऐसे 20 तक जाना है तो हर बार 4 संख्या निकलती जाएंगी 5 बार तक। अब देखो 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, इसको जब जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट क्या आ गया
जीरो। अब देखो जैसे अब यहाँ पर थोड़ा समझ लो, मान लो हमने 5 की पावर 5 किया तो 5 पंजे 25 पंजे 125, तो लास्ट में 5 ही तो आएगा। अब देखो एक वाले में 1 आया, 2 वाले में 2 आया, 3 वाले में 3 आया, 4 वाले में 4, 5 वाले में 5, ऐसे तो आ रहा। अच्छा 6 की पावर कितनी भी हो 6 रहता है, यानी हमारा जो यूनिट डिजिट रहने वाला वो जीरो ही रहेगा। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है अगर आपको पढ़ने पड़ रहे होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ पर भी कितना आसान था, उसने पूछा फैक्टोरियल 129 का मान। अभी अभी हमने कहा फैक्टोरियल 5 या उससे बड़े, फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 7 हो गया, डॉट डॉट डॉट, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़े, तो इसका जो यूनिट डिजिट है, समझो ध्यान से, इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा जीरो रहता है, यानी फैक्टोरियल 4 तक की कहानी है। तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 तो जीरो हो जाएगा। ठीक, फैक्टोरियल 129 का इकाइकांक, तो कितनी भी दुनिया की बड़ी संख्या हो, हमने क्या कहा 5 या उससे बड़ी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका जीरो रहता, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं, यानी 129 इंटू 128 27 26 ऐसे करोगे। हमने क्या कहा फिर से समझ लीजिए, फैक्टोरियल 4 तक अगर अलग अलग संख्या है तो उनको हल करो, 5 फैक्टोरियल हो जाए या उससे बड़ी संख्या हो जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा जीरो रहता है। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी देखो उसी तरीके को दिमाग लगाया गया। आप देखो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5, उसके बाद कुछ भी हो, 4 के बाद कुछ भी हो, सबका यूनिट डिजिट जीरो रहेगा। 20 तक लिखे चाहे 200 तक लिख दे चाहे 2000 तक, उससे कोई मतलब नहीं। अब इनको हल कर लो, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 4 12 दूनी 24 होता है। 1 2 3 6 3 9 और ये 24 और 9 जोड़ दो, सॉरी यहाँ पर 24 और 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9 4 13। हमें लास्ट वाले डिजिट से मतलब, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। यानी 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल या उनके बीच की संख्याओं को हल करते हैं, फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट जीरो हो जाता है, लास्ट तक सब जीरो होता चला जाएगा। इनको आप जोड़ोगे 6 4 10 10 2 12 और 1 13, चाहे जैसे जोड़ोगे लास्ट में क्या आएगा 3, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप आप ये पूरे 20 प्रश्न बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। चीजें बेहतर लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर करवाई जाती है। एसएससी जीडी के जो भी भाई लोग मेरे एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए इस चैनल पर एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसका नाम रखा है हमने 10 कदम, अर्थात हर एक वीडियो में 10 महत्वपूर्ण एसएससी जीडी के ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दे। सीरीज अगर जरूर विजिट कीजिए। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर रेलवे के लिए स्पेशल 5 का पिटारा सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हर एक वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBT 1 CBT 2 NTPC ALP एंड टेक्नीशियन या ग्रुप डी में पूछे हुए, जो पिछले 5 वर्षों में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं। क्लियर, मित्रों में जितना हो सके इसको जरूर शेयर करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।